गंग गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। समस्त भारतवासियों को गंगा दशहरे की अनंत शुभकामनाएं। गंगा दशहरा बहुत श्रेष्ठ पर्व है। ज्येष्ठ मास सभी मासों में श्रेष्ठ और बड़ा मास माना जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं पूर्ण तिथि के दिन माँ भागीरथी का अवतरण इस धरा पर हुआ था। माता भागीरथी के इस पावन प्रकट उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही दूसरा पर्व है गंगा दशहरे के दिन ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने समुद्रों पर रामेश्वरम निर्माण के बाद अद्भुत भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया था। गंगा दशहरे के दिन भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रमुख हैं, रामेश्वरम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी है। आप सभी को उसकी भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गंगा दशहरा व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है। आप थोड़ा सा कार्य करके अपने इस भौतिक जीवन को बहुत मूल्यवान, श्रेष्ठ, संस्कार युक्त और सुखी बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? गंगा दशहरे के दिन प्रातःकालीन बेला में जब आप स्नान करते हैं, बहुत अच्छा होगा कि आप माँ भागीरथी के कलकल निनाद कल्लोहिनी करने वाली दिव्य सरिता में स्नान करें। अगर 3 जगह के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम जहाँ से माँ गंगा प्रकट होती हैं, गंगोत्री। द्वितीय स्थान है प्रयाग, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। और तृतीय स्थान है गंगा सागर, जहाँ पर माँ भागीरथी स्वयं सागर में विलीन हो जाती है। इन तीनों में से कोई भी एक स्थान पर स्नान करने मात्र से व्यक्ति त्रिविध जन्मयी पापम समुच्यते है, 3 जन्मों के समस्त पातकों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आज हम सभी पूर्व जन्मकृत अथवा वर्तमान जो भी कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के भोगों में लिप्त हैं तथा उन्हीं कर्मानुसार जीवन में सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। ये कर्म बंधन से मुक्ति मिले तथा हमारा जीवन उज्जवल हो, हमारा जीवन सुखी हो, हमारा जीवन स्वस्थ हो, हमारा परिवार समृद्धवान हो, हमारा राष्ट्र और देश समृद्धवान हो, इसके लिए हम क्या करें? आप जब स्नान करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल लें और माँ भागीरथी को स्मरण करते हुए जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल में मिश्रित कर लें। थोड़ा सा जल ऊपर छिड़क लें और आचमन करें। आचमन करने के साथ गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह बोलते हुए आनंद पूर्वक जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद अगर आप किसी सरता अथवा नदी के किनारे हैं तो मिट्टी के पार्थिवेश्वर बनाएं। मिट्टी के पार्थिवेश्वर बना करके और भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय बोल करके अथवा रुद्राष्टाध्यायी बोल करके अथवा रुद्र सूक्त बोल करके अभिषेक करें। षोडशोपचार से पूजन करें। 27 अथवा 108 बिलपत्र से अर्चन करने मात्र से व्यक्ति बड़े से बड़े पातक से मुक्त हो जाता है। जिसके जीवन में गर्भपात हुआ है, जिसके जीवन में पितृदोष है, जिसके जीवन से कभी भी ऋण किससे मुक्ति नहीं मिलती है, वह गंगा दशहरे के दिन अगर यह कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन से समस्त प्रकार के पातकों से मुक्ति प्राप्त होती है। तथा जिसके घर में पितृदोष सदैव विद्यमान रहता है, पितृदोष के अनेक कारण हैं तथा पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी सदैव बनी रहती है। उससे कैसे मुक्ति मिले?
पितृदोष के लिए आप गंगा नदी में अथवा गंगा की दिव्य सरिता में धारा में स्नान करें। स्नान करने के बाद ताम्र पात्र में जौ, चावल, काला तिल, कुसा और जल लेकर दक्षिण दिशा में मुँह करके और इस मंत्र को बोलते हुए आप तर्पण करें। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। यह उच्चारण करते हुए 21 बार ओम पितृभ्यो तर्पयामि ऐसा बोल करके तर्पण करें। पितृभ्यो बहुवचन है, जिससे आपके अनादि समय से पितृ हैं वो सब तृप्त होंगे, आपको अखंड आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही अगर आपके जीवन में आपको भक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको विवेक और पराज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो आप क्या करें? गंगा जल से आचमन करें। आचमन करने के बाद माँ गंगा को प्रणाम करें और गंगा जी में प्रवेश करने के बाद आप 60 डुबकी लगाएं। उसके बाद नाभि के बराबर जल में खड़े होकर पूर्व दिशा में मुँह करके और इस मंत्र का जाप करें। जो गायत्री मंत्र है उसका अद्भुत प्रभाव जीवन में है। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। ऐसा करने मात्र से आपकी पराविद्या जागृत होगी, आपके बुद्धि और विवेक के शैल प्रबल हो जाएंगे। आप इस जन्म और पराजन्म के अथवा आने वाले जन्म के भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर एक और सुंदर रवि योग प्राप्त हो रहा है। रवि योग बड़ा श्रेष्ठ योग है। इसी दिन ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल भी है। इसके लिए अगर आप गंगा दशहरे के दिन हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना, पान पत्र पर बतासा, लौंग और श्रीफल रख कर के हनुमान जी को भोग लगाने से आपके भौतिक जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बड़े मंगलवार के दिन अगर आप शमी की पूजन करते हैं, शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो शनि दोष से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। बड़े मंगलवार के दिन जो कन्याएं विवाह योग्य हैं, सुयोग वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह अगर माता भगवती को 108 लाल पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तथा सांड को मसूर की दाल और गुड़ खिलाते हैं, किसी सौभाग्यवती स्त्री को लाल साड़ी और साथ में सुहाग पिटारी अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए सुश्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगलवार भी बड़ा श्रेयकर है। इसलिए इस बार जो सिद्धि योग में यह गंगा दशहरा है, यह बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। इसलिए आप सभी गंगा दशहरे के पावन पर्व पर भगवान रामेश्वरम की आराधना अवश्य करें, गंगा जी का स्मरण अवश्य करें, गंगा जी का पूजन अवश्य करें और अपने 8 बार करें। ऐसा करने मात्र से आपकी पराविद्या जागृत होगी, आपके बुद्धि और विवेक के शैल प्रबल हो जाएंगे। आप इस जन्म और पराजन्म के अथवा आने वाले जन्म के भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर एक और सुंदर रवि योग प्राप्त हो रहा है। रवि योग बड़ा श्रेष्ठ योग है। इसी दिन ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल भी है। इसके लिए अगर आप गंगा दशहरे के दिन हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना, पान पत्र पर बतासा, लौंग और श्रीफल रख कर के हनुमान जी को भोग लगाने से आपके भौतिक जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बड़े मंगलवार के दिन अगर आप शमी की पूजन करते हैं, शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो शनि दोष से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। बड़े मंगलवार के दिन जो कन्याएं विवाह योग्य हैं, सुयोग वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह अगर माता भगवती को 108 लाल पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तथा सांड को मसूर की दाल और गुड़ खिलाते हैं, किसी सौभाग्यवती स्त्री को लाल साड़ी और साथ में सुहाग पिटारी अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए सुश्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगलवार भी बड़ा श्रेयकर है। इसलिए इस बार जो सिद्धि योग में यह गंगा दशहरा है, यह बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। इसलिए आप सभी गंगा दशहरे के पावन पर्व पर भगवान रामेश्वरम की आराधना अवश्य करें,
गंगा जी का स्मरण अवश्य करें, गंगा जी का पूजन अवश्य करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ, सफल और उज्जवल बनाएं। पुनः आप सभी को गंगा दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। गंगा मैया की जय।